कहानी सुनाता हूं एक संत जी की, जो कि जगन्नाथपुरी धाम से मथुरा धाम आ रहे थे और ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। जिस ट्रेन में वो आ रहे थे उसमें उनके साथ में और सारे संत थे, महात्मा थे, और उनके साथ में सत्संग शुरू हो गया, भजन कीर्तन शुरू हो गया। ये जो महात्मा जी थे अपने साथ में हमेशा अपने प्यारे लाडले ठाकुर जी को रखते थे, और जब भी भोजन करने बैठते थे तो पहले ठाकुर जी को भोग लगाते, फिर भोजन ग्रहण करते, बहुत उनको लाड जो है दुलार करते, बहुत उनकी जो है देखभाल करते, ख्याल रखते उनका। और ठाकुर जी के बिना इनका मन लगता नहीं था, जहां जाते थे अपने ठाकुर जी को अपने साथ में रखते थे, जैसा कि बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो इन महात्मा जी के अपने प्यारे ठाकुर जी थे, इन्होंने एक बैग में उन्हें रखा हुआ था, और क्योंकि सत्संग कीर्तन चल रहा था तो और साथी आकर के बैठ गए थे, तो इन्होंने वो जो बैग था ऊपर वाली सीट पर रख दिया। भजन कीर्तन चलता चला जा रहा था। एक महात्मा जी जो थे उन्होंने बाकी सारे महात्माओं से निवेदन किया कि देखिए मेरा आश्रम जो है अब से कुछ दूर बाद जो स्टेशन आएगा वहां आने वाला है, वहां से 10 किलोमीटर दूर जंगल में हमारा आश्रम है, और मैं चाहता हूं कि इतने सारे संत जन एक साथ जा रहे हैं तो आप सबको आश्रम पर ले जाऊं और वहां जाकर के जो है भोजन ग्रहण करवाएं, आपके लिए भोजन प्रसादी बनवाएं, थोड़ा सा हमें भी आदर सत्कार का जो है मौका दीजिए। तो एक शाम आपको हमारे यहाँ बितानी होगी, कल फिर से ट्रेन आएगी, आप बैठ करके मथुरा निकल जाना। तो सबने कहा ठीक है जी, आपकी बात सही है, चलो चलते हैं। तो जैसे वो स्टेशन आया सारे जो संत महात्मा थे सब उतर गए और 10 किलोमीटर दूर उनका जो आश्रम था वहां तक पहुंच गए। जब वहां पहुंचे और उसके बाद जब भोजन प्रसादी का समय आया तो ये जो महात्मा जी थे जो अपने साथ में हमेशा ठाकुर जी को रखते थे, इनको याद आया कि बैग में से ठाकुर जी को निकाल लेते हैं और उनको जो है भोजन प्रसादी करवाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो इन्हें याद आया कि इनका तो बैग ही नहीं मिल रहा। फिर समझ में आया कि बैग तो ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर रखा था। अब इन महात्मा जी को चिंता होने लगी कि ट्रेन तो निकल गई होगी, हमारे ठाकुर जी पता नहीं कहां गए। इनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। बाकी महात्मा ने पूछा कि क्या बात होगी, कहने लगे मेरे लाडले ठाकुर जी ट्रेन में रह गए, हम तो यहाँ आ गए 10 किलोमीटर दूर आश्रम, और ट्रेन तो अब तक जा चुकी होगी, पता नहीं क्या होगा। तो जो महात्मा जी सबको लेकर के आते उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम अभी तांगा मंगवा लेते हैं, अभी चलते हैं स्टेशन मास्टर से बात करते हैं, हमारे जानकारी पूछ लेते हैं। तो महात्मा जी को बैठा करके ले गए, दौड़े भागे स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, जाकर कहा कि वो ट्रेन कहाँ है, उस ट्रेन के बारे में बताओ। हमारे जो महात्मा जी इनके ठाकुर जी उस ट्रेन में चले गए। स्टेशन मास्टर ने कहा कि अरे परेशान क्यों है, वो तो सामने खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, आप वहां जाकर के देख लो ट्रेन। बोले क्यों खड़ी हुई, अभी तक गई नहीं। तो स्टेशन मास्टर ने कहा क्या बताएं साहब, ये ट्रेन आगे बढ़ी नहीं रही है महात्मा जी, हमने इंजीनियर बुलवा लिए, सब ने देख लिया, कोई गड़बड़ी भी नहीं मिल रही और ट्रेन आगे खिसक नहीं रही, ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही है, चल नहीं रही है। बड़े बड़े इंजीनियर आने वाले हैं अब से कुछ देर में, उनको भी दिखवा लेते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। महात्मा जी ने कहा अरे ट्रेन जाएगी कैसे, मेरे ठाकुर जी मुझ तक नहीं पहुंचे ना। दौड़े भागे पहुंचे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, उस डिब्बे में गए जहां पर वो बर्थ थी, जहां बैठे हुए थे। ऊपर वाली बर्थ पर देखा तो झोला रखा हुआ था जिसमें ठाकुर जी थे। अपने लाडले ठाकुर जी को गले लगाया। ट्रेन के उस डिब्बे से जैसे ही उतरे, ट्रेन ने हॉर्न बजा दिया, सीटी बज गई, ट्रेन चल दी। सब लोग जो थे चौंक गए कि ये तो चमत्कार हो गया। कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनई बहु विधि सब संता। लाइफ में अगर आपका विश्वास प्रगाढ़ है, अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो चमत्कार भी होते हैं, आशीर्वाद भी मिलता है, और जो आप चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलता है। क्योंकि जो उनके भगत होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, उनको कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ बस इच्छा सी उन्होंने प्रकट कर दी, काम सारा हो जाता है, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया